Good afternoon, my dear batchmates and teachers. Now I am start next topic prescriptions. जैसा कि हम लोग पिछले टॉपिक में डिस्कस किए थे इनकम्पैटिबिलिटी, तो आप लोगों को कैसा लगा? जैसा भी हो आप कमेंट करके या लाइक करके हमें बता सकते हैं। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कौन सा? प्रिस्क्रिप्शंस। प्रिस्क्रिप्शन, ठीक। प्रिस्क्रिप्शंस, ठीक। प्रिस्क्रिप्शंस के बारे में, तो प्रिस्क्रिप्शंस के बारे में डिस्कस करने से पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या इसके बिना प्रिस्क्रिप्शन क्या हमें दवा नहीं मिल सकती? तो ऐसा कर सकते हैं कि आज के ज़माने में तो एक कह सकते हैं नहीं मिल सकती, पर एज नॉर्मल जाके मतलब 1-2 गोली लेना है तो आम बात है, वो सब तो मिल ही जाती हैं, ठीक। तो इसको जानने के प्रिस्क्रिप्शन जानने के लिए पहले हम कुछ टर्म को जानते हैं, या तो इसके पहले हम इसकी नीड क्यों पड़ी। तो बहुत समय पहले जो हमारे ऋषि मुनि या जो भी वैद्य हुआ करते थे, वो ड्रग्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वो नॉलेज रखते थे। उनको कौन सी दवा किस डिजीज़ में देना है उन्हें बहुत अच्छी तरह से सब मालूम था। तो वो सब क्या करते थे, जो भी पेशेंट उनके पास जाया करते थे, तो वो जो हमारे हाथ की नसें नहीं होती हैं उनको वो पढ़ के बता देते थे कि इस बंदे को या इस पेशेंट को कौन सी बीमारी हुई है, ठीक। तो उसी तरह वो इलाज करते थे जड़ी बूटियों से। पर कुछ समय बीत जाने के बाद क्या हुआ, जैसे ही मॉडर्नाइजेशन हुआ तो धीरे धीरे सब लोग जानकार हुए। तो क्या हुआ, तो कुछ दवाएं मतलब फिर धीरे धीरे इसका स्कोप भी बढ़ता गया मेडिकल फील्ड में। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते तो क्या हुआ कि कुछ दवाएं ऐसी भी आने लगी जिसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा था। मतलब जब उसका प्रिपरेशन एक लार्ज स्केल पे होने लगा, मैन्युफैक्चरिंग होने लगी ड्रग्स की, तो कुछ दवाएं ऐसी थी कि जो मतलब बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हमारे बॉडी में क्रिएट करती थी। और कुछ दवाएं मतलब ऐसी होती थी जो ज़्यादा समय तक लेने से पेशेंट को क्या हो जाता था, मतलब उसके एडिक्टिव हो जाते थे। और कुछ नारकोटिक ड्रग्स भी होती हैं जो नशा उत्पन्न करती हैं, जिसको मतलब एक तरह से कह सकते हैं लत लगना, जिसको हम आगे मतलब आइडोसाइनोक्रेसी भी बोलते हैं। तो यही सब देखते हुए एक प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट बनाया गया और उसको लागू किया गया, जिसके थ्रू मतलब एक प्रॉपर मतलब पेशेंट की एक प्रॉपर केयर की जा सके बाय द हेल्प ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस, ठीक। तो ये सब बात रही प्रिस्क्रिप्शंस पढ़ने के पहले, ठीक। अब हम आते हैं प्रिस्क्रिप्शंस। तो प्रिस्क्रिप्शंस को पढ़ने के लिए, ठीक, जैसा कि मार्कर तो अभी तो मार्कर हाँ हल्का हल्का, चलिए क्या करें, अब इसी में काम चलाना पड़ेगा। हाँ, तो प्रिस्क्रिप्शंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो प्रिस्क्रिप्शंस क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? एक फॉर्मेट होता है, ठीक। यह एक फॉर्मेट होता है जिसपे मतलब कि पेशेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी जाती है। पेशेंट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है इस फॉर्मेट में एक लिखी जाती है, ठीक। तो प्रिस्क्रिप्शंस क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शंस होता है प्रिस्क्रिप्शन इज एन ऑर्डर रिटन बाय द फिजिशियन और डेंटिस्ट टू एनी अदर registered medical practitioner to a pharmacist for compounding and dispense of specific medication for the patient, ठीक। तो प्रिस्क्रिप्शंस क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शंस वो होता है जिसमें कि किसी मतलब कोई भी फिजिशियन हो गया, डेंटिस्ट हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, ठीक, आरएमपी हो गया,
आरएमपी हो गया, ठीक। तो ये सब क्या करते हैं, ये मतलब जो भी पेशेंट होता है उसको देख कर मतलब वो अपना फीस, जैसे प्रिस्क्रिप्शन के लिए वो अपना फीस भी वसूल करते हैं, जैसे 400-500। कहीं कहीं किसी हॉस्पिटल में आप दिखाने जाएंगे तो क्या होता है कि फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। तो फीस किसका लेते हैं, बस प्रिस्क्रिप्शंस का ही तो लेते हैं, बाकी तो कुछ देते नहीं है। बाकी आप उस प्रिस्क्रिप्शन को मेडिकल स्टोर पे जाकर आप फार्मासिस्ट का मतलब लेते हैं, फिर उसके उसके बदले आप उसको पैसा पे करते हैं, ठीक। तो फिजिशियन बस खाली क्या करता है, आपके जो डिजीज़ है उसको डायग्नोज करके एक प्रिस्क्रिप्शन के फॉर्म में मतलब एक प्रिस्क्रिप्शन के फॉर्मेट में लिख के वो दे देता है, उसी का आपको मतलब फ़ीस देना पड़ता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शंस बोलते हैं। इसमें एक बात आ गई, ये आरएमपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें इसको हम लोग पढ़े थे, आप जानते भी होंगे कि इसको हम लोग उसमें क्या बोलते हैं, जूरिस्प्रूडेंस में पढ़े होंगे कि ये एक मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये किसके अंतर्गत आता है, एक हमारी इंडियन मेडिकल काउंसिल बनी थी, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट बनी थी 1956 में, ठीक। 1956 में बनी थी, और सेक्शन 2 के एच पार्ट में इसका जिक्र किया गया, किसका, आरएमपी का, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का। तो ये रहा हमारा प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जैसे प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट भी होते हैं, तो हम पढ़ेंगे क्या चीज़, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस, ठीक है, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें कितने पार्ट होते हैं, तो इसमें मेनली कितने पार्ट होते हैं, इसमें मेनली 7 पार्ट होते हैं। इसमें पहला होता है डेट होती है, दूसरा होता है आपका नेम, एज, ठीक, एंड नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट, ठीक। और थर्ड होता है आपका सुपरस्क्रिप्शन, इसी को हम आरएक्स भी बोलते हैं, ठीक। और चौथा क्या हो गया, चौथा हमारा इनक्रिप्शंस होता है, पांचवा हमारा होता है सबस्क्रिप्शन होता है, सबस्क्रिप्शंस होता है। छठा होता है आपका सिग्नेचरा, वो सिग्नेचर वाला नहीं, ये अलग चीज़ है, ठीक। सातवां हो गया सिग्नेचर एड्रेस ऑफ सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, और रजिस्ट्रेशन नंबर किसका, प्रिस्क्राइबर का, ठीक। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं, जैसे ये जो हमारा ये इंक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन है, ये अब यूज नहीं होता है, क्योंकि जब तक पोसोलॉजी नहीं आई थी, डोजेस फॉर्म नहीं आई हुई थी, तब तो ये ठीक था। पर अब पोसोलॉजी आने के बाद जो भी डोजेस बनती हैं, टैबलेट की, कैप्सूल की, सिरप की, वो मतलब कि हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ही वो मैन्युफैक्चर होकर ही आती हैं, डोजेस फॉर्म बन के ही वहीं से प्रिपेयर होकर आती हैं। तो इन दो चीज़ों का क्या होगा, हमारा अस्तित्व खत्म हो गया, ठीक। तो हम अब एक एक करके पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे आप डेट के बारे में, ठीक।
अब हम पहला क्या पढ़ेंगे, डेट के बारे में। अब डेट क्या होता है, डेट तो ऐसे जानते ही होंगे, पर डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शंस का। क्यों? क्योंकि जो डेट होती है वो प्रिस्क्रिप्शन पे मतलब लिखी जाती है, और इससे हमको ये पता चलता है कि ये प्रिस्क्रिप्शन जो लिखी गई है कितने समय पुराना। अगर ज़्यादा समय मतलब 1 साल 1.5 साल हो गया, अगर ज़्यादा समय पुराना है तो वो प्रिस्क्रिप्शन क्या हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है। तो उस प्रिस्क्रिप्शन मतलब कि क्या होता है, जैसे कोई भी पेशेंट आता है तो वो अपने मतलब जो भी डिजीज़ हुआ होता है वो अपने डिजीज़ का वो ट्रीटमेंट कराने के बाद जो प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट के पास, मेडिकल स्टोर के पास लेकर जाता है, उसे दवा उसको दे दी जाती है। फिर मतलब कभी कभी आप देखे भी होंगे कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, जैसे उसको नॉर्मल फीवर हुआ तो आप वो गया फिजिशियन के पास, और उसने फिजिशियन ने उसको प्रिस्क्रिप्शन लिखा और वो आकर मेडिकल स्टोर से दवा ले गया। तो वो कुछ दिन बाद मतलब ठीक तो हो गया। अब मतलब 2 महीने 3 महीने बाद वो फिर उसको फीवर आया, तो वो भी मतलब चालाकी करता है पेशेंट कि फिजिशियन के पास जाएंगे, वो फिर पे अपना मतलब कि फीस मांगेगा, इसीलिए हम इसी दवा को दोबारा खा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। पर तो वो मतलब मेडिकल स्टोर के पास जाता है तो मेडिकल स्टोर डेट देख कर नहीं उसको क्या कर देता है, आप जाइए दोबारा फिजिशियन के पास और उससे प्रिस्क्रिप्शन लिखवाइए, तभी हम दोबारा दे पाएंगे। क्योंकि डेट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसमें कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो कि मतलब कि क्या मालूम मतलब कि कुछ एडिक्टिव भी होती हैं, कुछ नारकोटिक्स होती हैं। तो ये सब रीज़न होता है कि डेट लिखना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें आती हैं डेट में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसके, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस ऑफ द पेशेंट। ठीक, तो ये हो गया। तो ये तो प्रिस्क्रिप्शन से नेम बहुत ज़रूरी होता है कि उस पर्टिकुलर पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन हो सके। ठीक, उसका एज भी ज़रूरी होता है। एज लिखने से ये पता चल जाता है कि वो कम एज का है या ज़्यादा एज का है। सेक्स से पता चल जाता है कि वो मेल है कि फीमेल है। क्योंकि मेल एंड फीमेल में क्या होता है कि मेल को एज़ कम्पेयर टू फीमेल ज़्यादा डोज की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी चीज़ हो गया। ठीक, और एड्रेस ऑफ द पेशेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कभी कभी मतलब कि जो भी मतलब हम मेडिकल स्टोर वाले से जाते हैं तो वहाँ पे दवा लेने के बाद एड्रेस का होना लिखा बहुत ज़रूरी है। कभी कभी होता है बाय मिस्टेक कोई ड्रग्स मतलब कि किसी दूसरे ड्रग के अलावा कोई दूसरी ड्रग्स उसको दे दी जाती है, और फिर जब रिकॉल आता है तो उसको मतलब कि अगर उसका पेशेंट का एड्रेस लिखा रहेगा तो हम जाकर उसको एक्सचेंज करके वो सही दवा दे देंगे। पर ऐसा बहुत कम रेयर केस में होता है, तो इसीलिए हम लोग इस पेशेंट की एड्रेस भी मेंशन करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं आगे हम सुपरस्क्रिप्शन की। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सुपरस्क्रिप्शन, इसी को हम RX बोलते हैं। ठीक, इसी को हम RX बोलते हैं। अब RX मतलब होता क्या है, RX मतलब होता है थू टेक। इसका थू, ये तो क्या है, ये लैटिन वर्ड है। ठीक, इसका मतलब होता है यू टेक, आप लीजिए। ठीक, आप लीजिए। और इसका एक मतलब और होता है, क्या होता है, जिसे हमारे मैथोलॉजी में बताया जाता है कि इसका एक मतलब जैसे गॉड ऑफ हीलिंग बोला जाता है, गॉड ऑफ हीलिंग बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि भगवान आपको जल्दी ठीक करे। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, भगवान आपको जल्दी ठीक करे। तो एक तो मतलब एक और मतलब होता है इसका, जो कि होता है मार्क ऑफ जुपिटर। अब मार्क ऑफ जुपिटर क्या होता है, जो हमारा बृहस्पति ग्रह होता है, ये ऐसा माना जाता है ये भगवान विष्णु का निवास स्थान है। तो ऐसा लिख देने से भगवान की जल्दी से जल्दी उसको ठीक कर देंगे। ठीक, तो ये तो हमारे मैथोलॉजी में मतलब ये सब चीज़ें मतलब मैथोलॉजी से रिलेटेड है, तो मैंने सोचा बता दूं। ठीक, तो ये हमारा हो गया सब्सक्रिप्शन के बारे में। आपको थोड़ा मतलब ज़्यादा जल्दी तो नहीं बोल रहे हैं। ठीक, अब
बहुत गर्मी लग रही है वैसे। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनक्रिप्शंस की। अब इनक्रिप्शंस क्या होता है? अब इनक्रिप्शंस में ये होता है कि ये हमारा जो सुपरक्रिप्शन होता है, सुपरक्रिप्शन के बाद जो हमारा इनक्रिप्शन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे कि इसमें बोला जाता है कि जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, ठीक। टिंचर ऑफ क्या हो गया? टिंचर ऑफ कार्डामम हो गया, कार्डामम हो गया। ये कितना हो गया? ये 3 ग्राम ले लीजिए, और ये 2 ml, कुछ भी ले सकते हैं, मतलब एक प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। और सिंपल सिरप हो गया, ठीक, सिंपल सिरप हो गया। इसको आप कुछ भी, मतलब जितना बना रहे हैं, 100 ml का बना रहे हैं तो उसको उसी तरह से कंपोजिशन बनाना पड़ेगा, ठीक। और उसके बाद अब वाटर मिला दीजिए जितना कम हो रहा है इसके बाद, ठीक। तो वाटर हो गया 90 ml, ठीक। तो इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि इंक्रिप्शन में ये बताया जाता है कि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं, इसके क्वांटिटी, इसमें इंग्रेडिएंट कौन कौन मिलाया जाता है उसके बारे में भी डिस्कशन होता है। और इसमें कितना मिलाया जाता है, जैसे 3 ग्राम हो गया, 2 ml हो गया, 6 ml हो गया, 90 ml हो गया, ये सब चीज़ें भी बताई जाती हैं, ठीक। तो इसमें इंक्रिप्शंस में एक और पार्ट आता है। जैसे इसमें मान लीजिए कि चार ही इंग्रेडिएंट हैं। तो जैसे हमारे इसमें क्या बोलते हैं, हमारे एलोपैथी में क्या होता है, एलोपैथी में तो कंपोजिशन मतलब 2 या 3 ड्रग्स की ही होती हैं, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती हैं। पर हम मैक्सिमम देखे हैं कि मतलब ज़्यादा मिक्सचर इसमें नहीं पाया जाता, मतलब 2 ही 3 ड्रग का मिक्स आती ही हैं, ठीक। पर इसमें क्या होता है, हमारा होम्योपैथी हो गया, जैसे यूनानी हो गया, और ये हमारा आयुर्वेदी हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें 10 पाँच ड्रग्स हो गए हैं, 6 ड्रग्स हो गए हैं, कभी कभी 10, कभी कभी 12, इतने ज़्यादा होते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स प्रिस्क्रिप्शंस में आ जाते हैं, ठीक। तो उसमें उसको डील करने के लिए उसको 3 पार्टों में, मतलब कि तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिलाए होते हैं, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे इसमें पहला बताया गया है कि बेस क्या होता है। अब बेस एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारा एक्टिव मेडिकामेंट होता है उसके साथ वो कंबाइन करके एक थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोवाइड करे, ठीक। तो जो बेस होता है, बेस का तो काम तो यही होता है कि जो हमारे ड्रग्स होते हैं उसके साथ वो कंबाइन करें, ठीक। कंबाइन करके एक थेरेपेटिक इफेक्ट हमारे बॉडी में मतलब प्रोड्यूस करें। तो ये हो गया आपका ये चीज़। अब बी पार्ट क्या हो गया? बी हो गया आपका एडजुवेंट, ठीक। अब एडजुवेंट क्या होता है? एडजुवेंट वह होता है कि जो हमारे एपीआई होते हैं उनके साथ जितने भी एक्टिव मेडिकामेंट होते हैं उनके साथ कंबाइंड होकर उसके रेट के एक्शन को बढ़ा देते हैं, रेट ऑफ एक्शन को बढ़ा देते हैं, ठीक। तो उसका मतलब होता है एडजुवेंट। इसमें और सी पार्ट होता है कि व्हीकल। अब व्हीकल हम क्यों यूज करते हैं? व्हीकल मतलब कोई भी इंग्रेडिएंट हो गया, उसको मतलब कि डिजॉल्व करने के लिए, ठीक। सॉलिड सॉल्यूशन को डिजॉल्व करने के लिए, या उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए, ठीक। तो ये सब चीज़ें आती हैं किसमें? व्हीकल में। तो बात ये तो हो गई इंक्रिप्शंस की। अब 5वें पार्ट की बात करते हैं, सबक्रिप्शंस। 5वें पार्ट की बात करते हैं सबक्रिप्शंस। अब 5वां पार्ट हो गया सबक्रिप्शंस। अब सबक्रिप्शंस क्या होता है? ये जो होता है कि in this part direction about the pharmacist regarding the dosage form और number of dosage form to be dispensed। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें जो भी मतलब चीज़ें ली जाएंगी वो फार्मासिस्ट के डायरेक्शन में, मतलब फार्मासिस्ट को डायरेक्ट किया जाएगा, इन द डायरेक्शन अबाउट द फार्मासिस्ट, ठीक। कि फार्मासिस्ट को कितना डोजेस फॉर्म बनाना है, नंबर ऑफ डोजेस फॉर्म कितना बनाना है, ठीक। तो ये पेशेंट के रिलेटेड ना होकर फार्मासिस्ट से ये इन डायरेक्शन अबाउट द फार्मासिस्ट, ये डायरेक्शन किसके करता है? फार्मासिस्ट के डायरेक्शन में इसको किया जाता है, ठीक। ये फार्मासिस्ट के लिए होता है।
कि उसको डोजेस फॉर्म कितना बनाना है और नंबर ऑफ डोजेस फॉर्म कितना बनाना है। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट सिग्नेचरा। अब सिग्नेचरा क्या होता है कि ये सिग्नेचर, इसको ये मत समझिए कि ये सिग्नेचर मतलब वो साइन वाली, पर इसको हम एक नाम देते हैं SIG से इसको इंडिकेट करते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी ये टोटली पेशेंट को डायरेक्ट किया जाता है, कि इसमें पेशेंट को इज डायरेक्टेड अबाउट द पेशेंट, डायरेक्शन अबाउट द पेशेंट। ठीक, जैसे इसको कैसे लेना है, कोई भी ड्रग्स हो गया उसको कैसे लेना है, कब कब लेना है और कितनी बार लेना है, ये सब चीज़ों के बारे में हमारा सिग्नेचरा के बारे में, सिग्नेचरा के अंतर्गत इसको डिस्कस किया गया है कि कोई भी ड्रग्स हो गई उसको हम कैसे लेना है, दूध के साथ लेना है कि पानी के साथ लेना है, कि उसको सुबह लेना है कि शाम लेना है कि दोनों टाइम लेना है। जैसे कि होता है ना, अब इस समय क्या चल रहा है, इस समय तो मॉडर्न लैंग्वेज में एक तरह से एक OD होता है, एक BD होता है, एक TD होता है, TDS BDS ऐसे करके लिखा जाता है। तो OD का मतलब 1 टाइम, BD का मतलब 2 टाइम्स अ डे, TD का 3 टाइम्स अ डे, तो ऐसे होता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें आती हैं सिग्नेचरा में। ठीक, अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं लास्ट पॉइंट, 7वां पॉइंट क्या होता है, सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर क्या होता है, सिग्नेचर एक तरह से आप कह सकते हैं सिग्नेचर एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर, जो कि प्रिस्क्राइब कर रहा है क्या चीज़ें, पेशेंट को जो प्रिस्क्राइब कर रहा है दवा, तो उसका मतलब कि उसका भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो जैसे कोई भी डॉक्टर हो गया, डॉक्टर मान लीजिए कोई भी नाम, हम अपना नहीं लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है तो डॉक्टर प्रदीप हो गया, ठीक, प्रदीप सिंह, ठीक, और उसके बाद वो उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, तो MBBS है, ठीक, MBBS है, और MD भी है तो MD भी कर दीजिए, और फिर उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, ठीक, तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी उसको डाल दीजिए 17,555,3 ऐसे करके, मतलब एक तरह से ये लिखा जाता है। अभी हम एक फॉर्मेट लेंगे, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आपको एक मोटी मोटा एक करके मतलब कि एक प्रिस्क्रिप्शंस के बारे में, प्रिस्क्रिप्शंस क्या होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं, और उसके पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस किए। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, तो उसके एग्जाम्पल में क्या बताया जाता है, मतलब कि एक तरह से जो भी 7 पार्ट हैं उसको कैसे सिस्टमेटिक ढंग से लिखा जाए। मतलब बोर्ड में तो एक एग्जाम्पल देना कंपलसरी है, मस्ट भी है। तो इसे एक जनरल हॉस्पिटल का हम लोग लेते हैं। एक ओल्ड, ये क्या है, ओल्ड हमारा प्रिस्क्रिप्शंस है। ठीक, ये हमारा ओल्ड प्रिस्क्रिप्शंस है। एक मॉडर्न भी अभी हम मतलब लेंगे उसका एग्जाम्पल। तो इसमें क्या होता है, पहले होता है डेट होता है, ठीक, एक डेट होती है, फिर होता है पेशेंट का नाम, ठीक, पेशेंट का नाम हो गया, फिर उसके बाद होता है एज हो गया कि कितना एज है उसकी, फिर उसका सेक्स हो गया, ठीक, फिर उसके बाद इसका एड्रेस हो गया, ठीक। अब उसके बाद एड्रेस के बाद यहाँ पे RX लिखा जाता है, फिर RX के बाद यहाँ पे क्या होता है, इनक्रिप्शंस होता है, ठीक, इनक्रिप्शंस होता है। इनक्रिप्शन के बाद यहाँ पे क्या होता है, सबक्रिप्शंस होता है। सबक्रिप्शन के बाद यहाँ पे सिग्नेचरा होता है। ऐसे सीरियल वाइज से कोई छूटना नहीं चाहिए, ठीक, सिग्नेचरा होता है। फिर इसके बाद वो होता है लास्ट में, आपका कह सकते हैं कि यहाँ पे दिख तो बहुत कम रहा है, पर फिर भी यहाँ पे हम यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। तो लास्ट वन क्या हो गया यहाँ पे, सिग्नेचर, सिग्नेचर, एड्रेस एंड एड्रेस हो गया, और रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर, ठीक। तो ये हो गया, आपको दिख तो रहा होगा हल्का फुल्का, फिर भी कर दे रहा है अच्छे से। तो यहाँ पे डेट लिख लीजिए, ठीक, डेट के बाद यहाँ पे नेम लिख दिए, फिर यहाँ पे एज लिख दिए, फिर यहाँ पे
आप वहाँ पे सेक्स लिख दिए, फिर वहाँ पे कहाँ पे रहता है वहाँ वो लिख दिए, फिर यहाँ पे RX लिख के इंक्रिप्शंस में जैसे हम पिछला एक एग्जांपल लिए थे ना, वही चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, सब्सक्रिप्शन में मतलब कि जैसे इसमें लिखा जाता है फेंट मिश्रा, फेंट मिश्रा, फेंट मिश्रा जैसे फेंट क्या होता है, फेंट होता है कि कोई भी चीज़ बनाना, कोई भी मतलब मेक मिक्सचर, इसका मतलब पूरा फेंट मिक्सचर मतलब मेक मिक्सचर, एक मिक्सचर बनाना है। ठीक, और उसके बाद उसमें एक सिग्नेचरा में, फेंट मिक्सचरा के बाद सिग्नेचरा में भी एक, तो ये सिग्नेचरा हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। यहाँ पे इसमें अट नहीं रहा है जैसा कि इसमें दिखा नहीं है। SIG जैसे हम बताए थे कि SIG से हम सिग्नेचर को डिनोट करते हैं, तो इसमें एक होता है जिसे इसमें लिखा जाता है कि उसको अभी बताए थे सिग्नेचर के बारे में कि इसमें जो कि डायरेक्शन अबाउट द पेशेंट रिगार्डिंग होता है, तो इसमें ड्रग्स कैसे लेनी है, कितनी बार लेनी है, तो इसमें बताया जाता है। जैसे एक इसमें लिया है ना, क्या बोलते हैं, कॉन्क्लियर मैग्मम टर इन डाई पोस्ट सिबोसिस सुमेंद्रा। ठीक, तो कौन क्लियर मैग्मम टर इन डाई पोस्ट सिबोसिस सुमेंद्रा। अब ऐसा ही कॉन्क्लियर क्या होता है, कॉन्क्लियर मैग्मम क्या होता है, अब इसको जानने के लिए हमको लैटिन वर्ड मतलब जानना पड़ेगा। तो कॉन्क्लियर मैग्मम होता है आपका कि 1 टेबल स्पून होता है। कॉन्क्लियर मैग्मम क्या होता है, 1 टेबल स्पून। तो इसका मतलब जैसे मान ली इसका मतलब क्या हो गया, 1 टेबल स्पून फुल। ठीक, अब टर इन ड्राई 3 टाइम्स अ डे। ठीक, अब पोस्ट सिबोसिस क्या होता है, अब पोस्ट सिबोसिस, इसमें सिबोसिस का मतलब होता है आपका क्या, फूड होता है या मील होता है। ठीक, फूड या मील। अब पोस्ट मतलब इसमें पोस्ट के बारे में बताया जाता है कि पोस्ट क्या होता है। पोस्ट सिबोसिस का मतलब होता है आफ्टर मील। ठीक, सिबोसिस का मतलब तो मील ही होता है, पोस्ट सिबोसिस मतलब आफ्टर मील, तो इसको लिखेंगे क्या, आफ्टर मील। अब सुमिंद्रा मतलब कि क्या होता है, सुमिंद्रा आप जानते ही हैं क्या होता है, नहीं पता। सुमिंद्रा होता है, सुमिंद्रा या सुमेंद्रम जो कुछ भी मतलब कह लीजिए, एक सुमिंद्रा होता है एक सुमेंद्रम होता है, तो दोनों का मतलब सेम है, टू बी टेकन। ठीक, तो टू बी टेकन, टू बी टेकन। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कॉन्क्लियर मैग्नम टर इन डाई पोस्ट सिबोसिस सुमेंद्रम। ठीक, तो इसका मतलब हो गया 1 टेबल स्पून फुल इज टू बी टेकन 3 टाइम्स इन अ डे आफ्टर मील। तो ये चीज़ें हो गई, तो इसका मतलब तो ये हो गया। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि ये सब होने के बाद आप होने के बाद यहाँ पे एक फार्मासिस्ट का मतलब यहाँ पे रिफिल लिखा जाता है, रिफिल। ठीक, यहाँ पे रिफिल होता है, यहाँ फार्मासिस्ट का साइन होना चाहिए। फिर यहाँ पे साइड में क्या होता है, जो भी डॉक्टर होता है वो अपना प्रिस्क्रिप्शन देता है, डॉक्टर प्रदीप सिंह, फिर MD MBBS, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये ऑल अबाउट प्रिस्क्रिप्शन से हो गया। अब आज मॉडर्न टाइम में क्या हो रहा है, मॉडर्न टाइप में हम देख रहे हैं कि जो भी डॉक्टर होते हैं, बाकी ये जो नेम, एक तरह से जो नेम होते हैं, नेम हो गए, और नेम
पहले तो नेम तो होता नहीं, पहले तो डेट ही होती है ना। डेट होता है, नेम होता है, फिर उसके बाद एज होता है। ठीक, एज के बाद आपका आ जाता है क्या, सेक्स हो जाता है। ठीक, फिर उसके बाद आता है एड्रेस हो जाता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें आने के बाद तो जो RX के बाद लिखा जाता है कि पहले हम बताए भी थे कि जो हमारा इसमें इनक्रिप्शन एंड सबक्रिप्शन होता है वो पोसोलॉजी आने के बाद ये सब चीज़ें खत्म हो गई, क्योंकि हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये मैन्युफैक्चरिंग मतलब डोजेस फार्म वहीं से प्रिपेयर होकर आती थी। तो इसके बाद ये सब मतलब कि जैसे कुछ लिख देते हैं, जैसे हम फीवर की दवा लिख रहे हैं तो इसमें हम मिलिग्जिम लिख रहे हैं। ठीक, मिलिग्जिम 200 mg, तो ऐसे करके यहाँ पे BD डाल दीजिए। ठीक, और ये पहला हो गया, फिर एक दूसरा हो गया मिलिग्जिम के बाद कोई पैरासीटामॉल दे दीजिए, पैरासीटामॉल 500 mg। ये इसको भी BD चला दिए ना, इसको TD चला दीजिए, TD। ठीक, इसको भी TD चला दीजिए। और थर्ड टाइम्स हो गया आपका मतलब कि इसी में मल्टीविटामिन डाल दीजिए, मल्टीविटामिन। इसको OD कर दीजिए, OD मतलब 1 टाइम। और इसमें अगर क्योंकि ये क्या है, ये एंटीबायोटिक है, ओफ्लैक्सासिन में आपका सिफेक्जिम होता है, तो इसमें इसको करने के लिए आप इसमें AC-LAC डाल दीजिए, AC-LAC 150 mg। कोई भी रेनिटिडीन, AC-LAC में रेनिटिडीन होता है, जैसे ओमेप्राजोल को कोई भी होगा, रेप्राजोल, ओमेप्राजोल या रेनिटिडीन कोई कुछ भी दे सकते हैं। तो ये प्रिस्क्रिप्शंस क्या हो गए, ये मॉडर्न टाइप के हो गए। तो मॉडर्न टाइप में ये सब हो गए। फिर बाकी जो लास्ट में होता है, लास्ट में कि जो मतलब फार्मासिस्ट लिख रहा है तो फार्मासिस्ट अपना साइन करेगा, और वो मतलब फार्मासिस्ट के लिए भी एक प्लेस होता है, और लेफ्ट साइड में फार्मासिस्ट के लिए एक प्लेस होता है, राइट साइड में जो प्रिस्क्राइबर होता है, जो RMP होता है, उसका भी स्पेस होता है। तो दोनों लोग अपना साइन करेंगे। मतलब ये जो फार्मासिस्ट के लिए तो मतलब कुछ नहीं होता है, वो बस खाली अपना साइन करेगा, जो भी वहाँ पे मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध रहेगा वो अपना साइन करेगा। पर ये जो प्रिस्क्राइबर होता है इसके लिए मतलब उसकी डिग्री प्लस उसके साथ उसका नाम और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना कंपलसरी है। ठीक, तो और ऊपर क्या इसमें देखिए हम छूट गया, ऊपर हम बता नहीं पाए, इसमें जैसे कोई भी चीज़ हो गया तो जैसे प्लस का साइन, मतलब प्लस का साइन हम जानते हैं कि प्लस का साइन हमेशा हेल्थ के लिए का मतलब बनाया गया है। ठीक, तो कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे मैं अपने ही मेडिकल का नाम देता हूँ, वाराणसी मेडिकल एजेंसी। ठीक, यहाँ पे दे दिए। फिर ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये हमारा राजा में लोकेटेड, राजा तालाब वाराणसी में लोकेटेड है। ठीक, अब यहाँ पे साइड में क्या होता है, फ़ोन नंबर भी होता है, तो फ़ोन नंबर भी यहाँ पे आप डाल दीजिए। तो जैसे इसके पहले बताए थे जनरल हॉस्पिटल वाले प्रिस्क्रिप्शंस में, उसमें नंबर नहीं, फ़ोन नंबर नहीं डालता था, क्योंकि उस समय हमारे मतलब पहले के समय में इतनी फ़ोन वोन नहीं हुआ करती थी। आज के समय क्या है, फ़ोन पे, क्योंकि अब धीरे धीरे हमारे जो एक कह लें जो मेडिकल प्रोफेशन है धीरे धीरे ऑनलाइन रूट पे जा रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा रही हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा मतलब कि अच्छा मतलब मार्जिन भी मिल जाता है, और अच्छा खासा मतलब कि एक तरह से कहते हैं सेफ्टी, मतलब सेफ्टी, और मतलब कि इस समय सबको क्या है, समय का अभाव है, तो सब लोग चाहते हैं कि सब हर चीज़ें उनको होम टू मतलब डिलीवरी टू होम मिले, घर पे मिले, भले से 1-2 रुपये बेसी लग जाए तो क्या हुआ, पर उनको आराम से मतलब कोई दिक्कत ना आए। तो ये सब चीज़ें हो गई। तो ये ऑल अबाउट फॉर द प्रिस्क्रिप्शन टॉपिक। थैंक यू।